एक्सपेरिमेंटली निकल रहा है और उन दोनों का समेशन जो है वो क्या देगा, ऑर्डर देगा। तो क्या एक्स और ये ऑर्डर को मैं एक्सपेरिमेंटली निकालूंगा या थियोरेटिकली? प्योरली एक्सपेरिमेंटली हम इसको निकाल पाते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। है कोई डाउट? एक सवाल लिखिए, उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। राइट, ऑर्डर समझ में आ गया? व्हाट इज ऑर्डर? रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का, उसके ऊपर जो कोफिशिएंट लिखे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, वो आपको ऑर्डर देता है, जिसका ए और बी जो आपने कोफिशिएंट यूज किया था उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हां, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर ए और बी मैच कर जाता है एक्स और वाई के साथ। अगर ऐसा कभी होता है तो इसे बस एकमात्र संयोग माना जाएगा। देखें, कभी कोई पिक्चर स्टार्ट होता है तो क्या कहता है? ऑल द कैरेक्टर्स एंड पात्र नहीं बोलता है कि सारे इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। अगर इस घटना या किसी पात्र से कोई मिलन रियल लाइफ के स्टोरी से होता है तो इसे बस एकमात्र क्या माना जाएगा? संयोग माना जाएगा। आपने देखा होगा इसे बोलता है। ठीक वैसे ही ए और बी अगर गलती से एक्स और वाई के बराबर हो गया, यानी सॉरी एक्स और वाई गलती से किसके बराबर हो गया? ए और बी के बराबर हो गया, तो इसे बस एकमात्र संयोग माना जाएगा। इसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो ऑर्डर प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। जो आपने ए और बी कोफिशिएंट डाला था वो थ्योरेटिकल है। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है। कब कब होगा? कब कब होगा कि मैच कर जाएगा? जब आप रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों एलिमेंट्री के लिए लिख रहे होंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो लफड़ा नहीं है। लफड़ा कहां है? मल्टी स्टेप रिएक्शन में, मल्टीपल स्टेप में। मल्टीपल स्टेप में तो मैच नहीं करेगा, पर कहीं कहीं मैच करेगा। कहां मैच करेगा? ये मैच करेगा एलिमेंट्री रिएक्शन में। अगर मैच कर गया, ये एकमात्र एक संयोग माना जाएगा। इसको कोई रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। गॉट इट? फॉर अ रिएक्शन NO2 गैस प्लस CO गैस, लिखिए क्वेश्चन। For a reaction NO2 gas plus CO gas, for a reaction NO2 gas plus CO gas gives NO gas plus CO2 gas plus CO2 gas। ये रिएक्शन दी गई है। The experimentally determined rate expression, the experimentally determined rate expression at 400 Kelvin, expression at 400 Kelvin is rate is equal to K times NO2 के पावर K times NO2 के पावर 2, NO2 के पावर 2। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट का एक्सप्रेशन आपको दे दिया कि ऐसा है, ये रेट लिखा हुआ है। व्हाट इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? व्हाट इज द proposed mechanism of the reaction। इसका proposed mechanism, आपको एक अंदाजा लगाना है कि इसका proposed mechanism क्या होगा। रिएक्शन दिया हुआ है, रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपसे कह रहा बताइए भाई कि ये इस तरह का रिएक्शन जो है वो उसका क्या होगा। सॉल्व करना है, कीजिए। मेरे को क्यों देख रहे हैं? सोचना होगा थोड़ा। पहले देखिए, रिएक्शन बैलेंस्ड है। बैलेंस तो है रिएक्शन। अब देखिए, पहले ओरिजिनल रिएक्शन को लिखते हैं। NO2 गैस प्लस CO गैस गिव्स NO गैस प्लस CO2 गैस। रेट अगर कह रहा है कि NO2 के पावर 2 है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल तो लग रहे होंगे। इसके कितने मॉलिक्यूल लग रहे होंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो इसमें स्टेप 1 क्या लिखेंगे? स्टेप 1
NO2 गैस प्लस एक और मॉलिक्यूल ऑफ NO2 गैस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 गैस आपको कुछ ऐसा देगा जो कट पीट जाएगा। तो ये NO गैस प्लस NO3 गैस देगा। देखिए, एक ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस हुआ। चूंकि NO3 यहां है नहीं, NO3 यहां है नहीं, तो दूसरा जो स्टेप लिखेंगे उसमें आप किसकी रिएक्शन करवाओगे? CO, क्योंकि ये तो हमको चाहिए, प्लस वो हमको कैंसल आउट करना है, गिव्स ये हमको चाहिए, ये तो है पहले से, यहां से हमको क्या देगा? नहीं, NO गैस तो बनेगा क्योंकि यहां पे 2 अगर है तो वहां 2 एक से कैंसिल हो जाएगा, NO2 और तो एक NO2 कैंसिल करना पड़ेगा, बनेगा NO2 गैस और साथ में क्या मिलेगा? CO2 गैस। अब जो कटिंग पिटिंग है उसको कटिंग पिटिंग करके देखते हैं कि फाइनल बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक NO3 से एक NO3 कैंसिल हुआ, एक NO2 से एक NO2 कैंसिल। जब ये करिएगा तो NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। तो ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद यही क्या रहा होगा, इसका मैकेनिज्म रहा होगा। ये एक अंदाजा, इसीलिए कहा प्रपोज्ड मैकेनिज्म, शायद ऐसा हुआ होगा, प्रपोज्ड मैकेनिज्म। गॉट इट? बढ़े आगे, समझ में आया क्वेश्चन? ये हो ऐसा हुआ है हम लोग नहीं जानते हैं, शायद ऐसा हुआ होगा, प्रपोज्ड मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि रेट हमको पता था तो हम एक अंदाजा लगा के रिएक्शन कर सकते थे। पर ये दे देगा तो ये तो लिख ही लेंगे, हमने ये दिया हुआ है, ये लिखने की कोशिश की है। और ये दोनों ही कहां से पता चलते हैं? एक्सपेरिमेंट से। पर ये फिर भी आप प्रयास करके लिख सकते हैं एक अंदाजन की शायद ऐसा हुआ होगा। ऐसा हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो पता चलेगा लैब में कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए उसने नहीं बोला राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, उसने कहा राइट द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, माने शायद ऐसा अगर हुआ है तो आप उसको लिखने का कोशिश कीजिए। डन। हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, अब उसका क्या लिखना है हम लोग को? डेफिनेशन लिखना है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के आधार पर बाकी चीजें की पढ़ाई करनी है। लिखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट या पावर ऑफ द reacting species of the reacting species that are involved in a rate equation, that are involved in a rate equation जो रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व है फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इट इज डिटरमाइंड experimentally. It is determined experimentally. We cannot determine the order of a reaction theoretically. हम लोग इसको, और ये क्या है? सम ऑफ कोफिशिएंट। एक रिएक्शन है AA प्लस BB gives प्रोडक्ट। तो जब आप इसका रेट लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो आप लिख रहे हैं K A रेज टू द पावर X इंटू B रेज टू द पावर Y। तो जो X प्लस वाई है दैट इज
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो x प्लस वाई है वही क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। डन। लिखिए एग्जाम्पल्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एग्जाम्पल लिखा जाए। पहला एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं 0th ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि कोई 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल। पहले तो 0 ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या? 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ जो भी आपका रिएक्टेंट है उसके पावर 0। यानी आपने जब पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में पहला ही पॉइंट पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तुम बढ़ाओ घटाओ रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस, ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस gives N2 plus N2 gas plus thrice of H2 गैस। ये पहला एग्जाम्पल है, माने फर्स्ट 0th ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आइए सेकेंड पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी बहाने मैं आपको एक और चीज यहां पर क्या देता जा रहा हूं, किसी भी ऑर्डर के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन भी यहां पर लिखवाता जा रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होगा? जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ R के पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ R के पावर 1। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एग्जाम्पल लिखिए। राइट, N2O5 gives N2O5 gives NO2 twice of NO2 plus half O2, twice of NO2 plus half O2। अगर ऐसा है तो इसका रेट का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के पावर 1। और इसका रेट का एक्सप्रेशन कैसा लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर 0। ये समझ में आता है ना? 0 ऑर्डर रिएक्शन में भले ही इसके सामने 2 लिखा हुआ है, पर एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि NH3 के कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट है ही नहीं, और डिपेंडेंट नहीं है इसलिए कौन सा रिएक्शन है? 0 ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन ना होगा, इसलिए इसका 1 और इसका 1 मैच कर गया। पर जरूरी नहीं है कि ये मैच करे। अगर मैच किया है तो इसे एकमात्र क्या माना जाएगा? संयोग माना जाएगा, कोइंसिडेंस माना जाएगा। नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ये होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ R के पावर 2। ये आपका रेट का एक्सप्रेशन है। और इसके नीचे आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है ट्वाइस ऑफ HI गिव्स H2 प्लस I2। तो जो आपका इसका रेट लिखिएगा, तो रेट क्या लिखिएगा? k टाइम्स HI के पावर 2। ये हम लोग को कुछ पता नहीं है कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। चौथा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? तो जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है इसका जनरल एक्सप्रेशन आप क्या लिखिएगा? रेट k रेज टू द पावर R के पावर हाउ मच? 3। R के पावर हाउ मच? 3। इसका एक एग्जाम्पल पे हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2, ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 गिव्स
ट्वाइस ऑफ NO2, और इसका जब आप रेट लिखिएगा तो रेट होगा K टाइम्स NO के पावर 2 इंटू O2 के पावर 1। इस रेट का हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से एक और बात क्या समझ में आ गई कि ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन अगर कह रहा है, इसका मतलब ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जहां पे जो आपका रेट है वो किसके बराबर है? K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1/n। कुछ भी होगा, कुछ तो होगा, नहीं पता क्या होगा। एक एग्जाम्पल लिखिए, इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखिए, राइट वन एग्जाम्पल जस्ट बिलो इट। एग्जाम्पल है H2 प्लस Br2, H2 गैस प्लस Br2 लिक्विड गिव्स ट्वाइस ऑफ HBr, ट्वाइस ऑफ HBr गैस। अब इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स H2 के पावर 1 एंड Br2 के पावर हाफ। और यहां से एक और बात समझ में आई कि ऑर्डर जो है वो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसका क्या हो गया, 3/2 हो गया। और यहां से एक बात हमें क्या समझ में आ गई, एक बात हमें यह समझ में आ गई कि जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शन। यहां तक बात समझ में आ गया।